बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं आपको आपके सेहत और आपके जिस्म की ताकत के बारे में बताऊंगा। बहुत सारे लोग मेरे दोस्त ऐसे हैं जो कि कहते हैं जी मैं गोश्त का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करता हूँ, मैं प्रोटीन बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करता हूँ, मैं 6-7 अंडे भी डेली इस्तेमाल करता हूँ। इसके अलावा मैं महंगे-महंगे सप्लीमेंट्स भी इस्तेमाल करता हूँ और डेली जिम भी जाता हूँ, वॉक भी करता हूँ, लेकिन मेरे जिस्म के अंदर वो ताकत नहीं है जो कि ये सारी चीज़ें इस्तेमाल करने के बाद होनी चाहिए। आज की इस वीडियो में मैं आपको 4 ऐसी सब्जियों के बारे में बताऊँगा कि जो आपके मैदे को सुपर मैदा बना देंगी और ये जो ताकत की कमी है, वो बेसिकली आपकी जो खुराक आप खा रहे हैं, वो आपका मैदा उसको ठीक तरह से हज़म नहीं कर रहा, उसको ठीक तरह प्रोटीन में कन्वर्ट नहीं कर रहा। तो आज मैं आपको उन सब्जियों के बारे में बताऊँगा जो कि आपके मैदे को इस कदर जो है ताकतवर बना देंगी कि ऑटोमेटिकली जो भी आप खा रहे हैं वो जो है फ़ौरन से एनर्जी में कन्वर्ट होके आपके पट्ठों को ताकत देगा, आपके पट्ठों को मजबूत करेगा और जो है आपको एक नई ज़िंदगी देगा। आपने एक बात गौर की होगी कि बहुत सारे लोग कहते हैं जी मैं खा नहीं सकता, खाता हूँ तो खाना यहीं पे पड़ा होता है। इसके अलावा बहुत सारे लोग कहते हैं जी खाता हूँ तो मुझे जो है वो ऐसा लगता है कि गैस दिमाग को चढ़ गई है। और इसके अलावा कई लोग कहते हैं जी मुझे कभी कब्ज़ हो जाती है या फिर कभी डायरिया लग जाता है। तो ये सारी बीमारियाँ जो हैं ये आईबीएस को ज़ाहिर करती हैं। अब आईबीएस वाले पेशेंट्स में जो है वो सिम्पटम डिफरेंट होती हैं। लेकिन मैं आज आईबीएस को डिस्कस नहीं कर रहा, मैं सिर्फ़ आपको उन सब्जियों के बारे में बताऊँगा जो कि आपके पट्ठों को स्ट्रॉन्ग करेंगे, आपकी जितना भी आप खा रहे हैं, जो भी खा रहे हैं, आपके पट्ठों को लगेगा और आपके पट्ठे जो हैं वो फौलाद जैसे मजबूत होंगे। ये सब्जियां जो आज मैं आपको बताऊंगा ये फ्रीली अवेलेबल हैं आजकल के सीज़न में और आप बहुत ही सस्ती हैं जो कि आप इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले जो सब्जी है वो है तोरी। अब तोरी जो है उसके बारे में एक आम ख्याल जो हमारी पॉपुलेशन के अंदर है कि ये बीमारों का खाना है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि अगर आपकी थोड़ी सी उम्र ज़्यादा है और आपको सार्कोपिनिया यानी कि मसल की लॉस्ट हो रहा है, तो बेसिकली आपकी जो खाना है वो ठीक तरह से हजम नहीं हो रहा। तो उसको हजम करने के लिए एक तो तोरी बहुत बेहतरीन है, ये बहुत लाइट होती है, इसमें पानी की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है और ये जज़ब बहुत जल्दी हो जाता है। दूसरे नंबर पे इसमें मैग्नीशियम और कैल्शियम की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है। अगर आप रात को क्रैम्प्स पड़ते हैं और आपको ठीक तरह से नींद नहीं आती, डिफरेंट किस्म के ख्यालात आते हैं, एंग्जाइटी होती है, डिप्रेशन होती है, तो मैग्नीशियम इस सारी चीज़ों को जो है कवर करता है। आप अगर तोरी इस्तेमाल करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपका मैदा जो है वो इसको हज़म करेगा, आपकी मैग्नीशियम जो है आपके ब्लड में जाएगा, आपको नींद बहुत अच्छी आएगी, क्रैम्प्स खत्म हो जाएँगे और अगर आप इसको अंडों के साथ या थोड़ी-सी यखनी के साथ लेंगे तो इसका असर दुगना हो जाएगा। दूसरे नंबर पे जो सब्ज़ी है वो है पालक या स्पिनच। आपने कार्टून देखे होंगे जिसमें जो है वो पपाया, वो क्या करता है वो स्पिनच को एकदम निकाल के खाता है तो उसमें बहुत ज़्यादा जान आ जाती है। इसी तरह क्योंकि स्पिनच के अंदर जो है वो आयरन की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है, तो आयरन जो है वो ऑटोमेटिकली हमारे जो ब्लड सेल्स के लिए वो बहुत ज़रूरी है, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी के लिए बहुत ज़रूरी है। दूसरे नंबर पे पालक के अंदर नाइट्रिक ऑक्साइड बनाने की सलाहियत बहुत ज़्यादा होती है जो कि हमारे जिस्म में के अंदर जाके नाइट्रेट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। ऑटोमेटिकली हमारी खून की नालियाँ जो है वो खुलना शुरू हो जाती हैं, दिमाग तक, गुर्दों तक और दिल तक जो है वो हमारे ऑक्सीजन और ग़िज़ाई अजनबी की जो मिकदार है वो बहुत ठीक तरीके से पहुँचना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से आप खुद के अंदर ऑटोमेटिकली बहुत ज़्यादा तब्दीलियाँ रूनुमा महसूस करते हैं और अपने पट्ठों को बहुत ज़्यादा जो है ताकतवर महसूस करते हैं। तीसरी जो सब्ज़ी है वो है सफ़ेद फूल गोभी। नाज़रीन, फूल गोभी को जो है एंटी इन्फ्लेमेटरी समझा जाता है, मतलब हमारे जिस्म के अंदर जो सोजिश है उसको कंट्रोल करते हैं। तो जितनी मर्ज़ी प्रोटीन खा लें, अगर सोजिश कंट्रोल में नहीं है तो ऑटोमेटिकली जो है आपको लगेगी नहीं। दूसरे नंबर पे इसमें विटामिन बी6 जो है वो बहुत अच्छी मिकदार में होता है, जिसकी वजह से जो आपकी एनर्जी है या तवानाई है वो जनरेट होती है, वो खुराक से जनरेट होती है। तीसरे नंबर पे इसमें कोलीन की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है,
जो कि आपके दिमाग और पट्ठों के दरमियान राब्ता करवाता है। तो जब भी आपको फालिज हो जाए या दिमाग को कोई मसला बने तो आप देखें कि आपको कोलीन के इंजेक्शन प्रिस्क्राइब किए जाते हैं। तो अगर आप फूल गोभी खाते हैं तो इन इंजेक्शन की आपको ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। आप इसको हल्का सा भून के खाएंगे तो आपको इसका एक्सीलेंट इफेक्ट आएगा। और चौथा जो सुपर फूड और सब्जी है वो है ब्रोकली। ब्रोकली समझ लें कुदरत का एक तोहफा है, ये एक सुपर फूड है। इसमें सल्फोराफेन होता है जो कि ऑटोमेटिकली हमारे मैदे को सुपर चार्ज करता है। इसके अलावा जो है खून की नालियों को बहुत अच्छा जो है ओपन करता है। इसके अलावा इसमें विटामिन सी और के की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है। मतलब ये कि ये कैल्शियम को जज़ब करवाने में और वुंड हीलिंग में बहुत एक्सीलेंट रिजल्ट है। इसको अगर आप हल्का सा भाप के ऊपर भून के खाएंगे डेली सुबह नाश्ते में तो आप खुद देखिएगा कि आपका सारा दिन कितना स्ट्रांग गुजरेगा। आपके मसल्स जो है वो हेल्दी रहेंगे, आपको जो भूख कम लगेगी लेकिन आप चाको चौबंद होंगे। नाज़रीन, इसके इन सब्जियों के अलावा जो है वो आप एक बात का और ख्याल रखिएगा कि हमेशा लेट नाइट बिल्कुल ना खाएं। रात को 7, साढ़े 7, 8 बजे तक जो है वो खाना खा लें। खाने के बाद थोड़ी सी वॉक लाजमी करें। इसके अलावा हैवी फूड्स रात के टाइम जंक फूड बिल्कुल ना इस्तेमाल करें और खाने के बाद सोडे का इस्तेमाल जो है वो बिल्कुल ना करें। ये 4-5 चीज़ें जो हैं या सब्जियां जो हैं आप इस्तेमाल करके आप अपने मैदे को सुपर मैदा बना सकते हैं, जिसके बाद आपके जो मसल्स हैं उनको खुराक लगना शुरू हो जाएगी। तवानाई जो है आपके मसल्स के अंदर जज़्ब होना शुरू हो जाएगी। तो आपके पट्टे जो हैं वो फौलाद जितने मजबूत हो जाएंगे। उम्मीद है ये मालूमात आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा।